रात का वक्त था। काशिफ अपनी वाइफ निम्रा और अपनी बेटी के साथ कार से ट्रैवल कर रहा था। कार कोटला जाम गांव के पास पहुंच चुकी थी। तब उन्हें रास्ते में एक छोटा सा पपी बैठे हुए नजर आया। कितना क्यूट पपी था, है ना? क्या वो तुम्हें चाहिए? हाँ, मुझे वो चाहिए। तो ठीक है, ले आता हूँ वो आपके लिए। काशिफ ने कार रिवर्स की और कार से उतरकर उस पपी को उठाया। वहां रोड के साइड पर एक माइलस्टोन था जिस पे लिखा था कोटला जाम 6 किलोमीटर्स। उसने पप्पी को उठाकर निम्रा को दे दिया। काशिफ और निम्रा फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। उन्हें रास्ते में एक औरत नजर आई। काशिफ ने हॉर्न दिया जिससे वो औरत रास्ते से हट गई। कुछ समय सफर करने के बाद उन्हें रास्ते में वही माइलस्टोन नजर आया जिस पर लिखा था कोटला जाम 6 किलोमीटर्स। लगता है माइलस्टोन लगाते वक्त कोई गलती हो गई है। लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद वही औरत रोड पर नजर आई जो उसने पहले देखी थी। उस औरत ने भी काशिफ के चेहरे को देख लिया था। काशिफ जरा हैरान हो गया, लेकिन उसने अपना सफर जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही माइलस्टोन नजर आया। यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ है काशिफ? कोटला जाम 6 किलोमीटर वाला माइलस्टोन 3 दफा नजर आया है। इतनी देर में तो हमें कोटला जाम पहुंच जाना चाहिए था। तब उन्हें रास्ते में वही औरत चलते हुए नजर आई। देखो, वो औरत तीसरी बार नजर आ रही है। ये कैसे हो सकता है? काशिफ ने वो कार उस औरत के पास जाकर खड़ी कर दी। उस औरत ने काशिफ की तरफ देखा। वो औरत अचानक से डर गई। छलावा छलावा छलावा। यह देखकर काशिफ और निम्रा को समझ नहीं आई कि यह सब क्या हो रहा है। काशिफ, यह छलावा क्या होता है? छलावा मतलब होता है जब किसी चीज या शख्स का झूठा रूप दिखाया जाता है। जैसे किसी चीज को ऐसे दिखाना जो असल में नहीं होती और लोग उसे सच समझ लेते हैं। ये अक्सर लोगों को धोखा देने के लिए होता है। जो लोग रास्ते में सफर के दौरान मर जाते हैं वो छलावा बन जाते हैं। ये रात को जो लोग सफर कर रहे होते हैं उन्हें रास्ते से भटका देता है या बार बार उसी जगह पर घुमा देता है। क्या मतलब? हमें छलावा ने पकड़ लिया है? हाँ। अब हम इस छलावा से कैसे बचें? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। लगता है उस छलावा ने भी उस औरत को पकड़ लिया है, इसलिए वो औरत भी हमारे साथ घूम रही है। हमें उस औरत से मदद लेनी चाहिए। रास्ते में उन्हें वो गांव वाली औरत भागते हुए नजर आई। काशिफ ने हॉर्न दिया। वो औरत रुक गई। बहन जी, हम भी आपकी तरह छलावे में फंस गए हैं, प्लीज हमारी मदद करें। बहुत ज्यादा कहने पर वो औरत कार में बैठ गई। छलावा से बचने के लिए हमें सुबह होने तक इस कार में ही रुकना चाहिए। सुबह होते ही ये छलावा खत्म हो जाएगा। वो सब कुछ देर वहां रोड के पास कार में ही बैठे रहे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो कार के पास खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बेटा, बेटा, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, बेटा, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उन तीनों ने विंडो पर देखा तो वो काशिफ की माँ थी। माँ, तुम यहाँ? रुको, अभी दरवाजा खोलता हूँ। काशिफ, हमारा घर यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। माँ जी यहाँ कैसे आ सकती हैं अकेली? बेटा, बेटा, जल्दी दरवाजा खोलो, एक घबराहट हो रही है। बेटा, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे पहुँची? पता नहीं बेटा, मैं अपने फार्म हाउस में खेतों के पास बैठी थी। हमारी बिल्ली खेतों में चली गई और वहाँ मुझे उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं उसे वहाँ देखने के लिए गई तो हमारी बिल्ली मरी पड़ी थी। मैं चिल्लाकर खेत से बाहर निकली तो यहाँ आकर पहुँच गई। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। यह सच में माँ ही है। माँ को भी छलावा ने पकड़ लिया है। तब काशिफ की माँ ने चीखते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और बेहोश हो गई। लगता है माँ को हार्ट अटैक आ गया है। काशिफ कार से नीचे उतर आया। वो औरत और उसकी पत्नी निम्रा उसे कार में वापस बुला रहे थे, लेकिन काशिफ ने उनकी बात नहीं सुनी। काशिफ अपनी माँ के पास बैठा
तब उस बूढ़ी औरत ने आंखें खोलकर काशिफ का गला काट दिया। काशिफ का कटा हुआ सर नीचे जमीन पर गिर गया। यह देखकर उसकी पत्नी निमरा ने जोर से चीख मारी। वो कार से नीचे उतरने ही वाली थी, लेकिन उस औरत ने उसे रोक लिया। उस औरत ने जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। बेटी, मुझे अंदर आने दे। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन तब उस औरत ने कार को तेजी से भगाया। निम्रा बहुत जोर से रो रही थी। छलावे ने उसके सामने ही उसके हस्बैंड को मार दिया था। कार अभी भी उसी रास्ते पर बार बार घूम रही थी। अलग अलग लोग उस रास्ते पर आ रहे थे और गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह औरत बस तेजी से कार चलाती जा रही थी। कब तक हम भागेंगे? वो देखो, फ्यूल भी खत्म होने वाला है। उसके बाद तो वो लोग हमें मार ही डालेंगे। तो क्या करें हम? क्या हार मान जाएं हम? पता नहीं छलावा ने हमें कैसे पकड़ लिया। हमारे पास तो ना कोई जानवर आया था और ना ही आदमी। क्या मतलब जानवर? छलावा हमेशा किसी जानवर या इंसान की शक्ल में हमारे पास आता है और इंसानों को पकड़ लेता है, और उसके आसपास भी जो लोग आते हैं उन्हें भी छलावा पकड़ लेता है। तभी उसकी नज़र निम्रा की गोदी में बैठे पपी पर पड़ी। क्या यह पपी आपका है? उसने निम्रा से पूछा। तब उस कुत्ते की आंखें लाल हो गईं। फिर वो उस औरत की तरफ देखकर भौंकने लगा। नहीं, ये कुत्ता हमारा नहीं है। ये हमें माइलस्टोन के पास मिला था, छलावा से पहले। यह सुनकर औरत कुत्ते की तरफ देखने लगी। कार को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। वो गुस्से से उन दोनों को बाहर निकलने का कह रहे थे। यही छलावा है। यह सब तब से शुरू हुआ जब से कुत्ता कार में आया। यह यहीं बैठकर हमें उलझाते हुए चलता गया और हम उसमें फंसते चले गए। औरत बहुत ज्यादा डर गई। कुत्ते ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते ने उस औरत पर छलांग लगा दी और उस पर हमला करने लगा। उस औरत ने कुत्ते को चाकू मारा और वह कुत्ता वहीं पर धुआं हो गया। आसपास जो लोग खड़े थे बाहर से, वो सब भी धुआं हो गए। छलावा मर गया। निम्रा और वो औरत बच गईं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।